1895, ध्यान से समझिए कैसी इंडिया में फिल्में प्रारंभ हुई। 1895 ये वो समय है जब इंडिया गुलाम था, अंग्रेज गुलाम किए थे। अब अंग्रेजों को कुछ तो ऐसा करना था कि इंडिया के लोगों का ध्यान भटके, तो 1895 में एक फिल्म प्रदर्शित हुई पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में, विदेश में, और उस फिल्म का नाम था इंजन ट्रेन, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी नाम होती थी, लघु फिल्में होती थी। इंजन ट्रेन बनी, लॉन्च हुई, पेरिस में तो चल रहा था, पहले से तो चल रहा, कोई समस्या नहीं। अब अंग्रेजों को लगा कि इस फिल्म का एक आध चलचित्र मतलब सिनेमा, एक कॉपी यहाँ पर ही मंगानी चाहिए इंडिया में, जिससे कुछ लोग देखें कि ऐसी होती है फिल्में। तो भारत में पहली सिनेमा जो प्रदर्शित हुई है वो ये 1896 में, कहाँ पर, मुंबई में। और मुंबई में पूछे किस होटल में, तो बताइएगा एक होटल है जिसका नाम है आपके पास वाटसन होटल में इसका पहला आपके पास प्रीमियर लागू किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। ध्यान से समझना, यहाँ से तुम्हारा इंडिया प्रारंभ है। भारत में पहली फिल्म कब आई थी? 1896 में। भारत की फिल्म नहीं थी, बाहरी थी, लेकिन इंडिया में कभी दिखना प्रारंभ हुई? तो 1896 में मुंबई के वाटसन होटल में। टिकट की दरों को विभिन्न भाग में रखा गया था, मतलब निम्न दर थी, उच्च दर थी, सब प्रकार की आपके पास दर थी, 3 भाग में बांटा गया था। कोई ये नहीं चाह रहा था कि इन फिल्मों को ना देख पाए, चाहे कितना भी गरीब वर्ग का व्यक्ति हो तो भी वो इस फिल्म को देख ले, इंडियन ट्रेन को, और उच्च वर्ग के व्यक्ति थोड़ा पैसा ज्यादा देके फिल्म को देखे। सीटों का अंतर था, किसी को धरती में बैठना था, किसी को थोड़ा सा ऊपर बैठना था, और किसी को और ऊपर बैठना था। ऐसे सिनेमा नहीं था, एक हॉल था, तो सीटों भर का फर्क दे दिया था, ठीक। तो ये भाई फिल्म आपके पास वाटसन होटल में रिलीज हुई, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। सायं के 6 बजे ये फिल्म आपके पास रिलीज की गई थी, और जब ये फिल्म देखकर आपके पास लोग बाग आए तो लोगों ने घर में अपने अगल बगल के मोहल्ले में सबको बताया कि यार एक ऐसी चीज होती है जो हम अपने पूर्व के समय को देख सकते हैं। फिल्म तो छोड़ो, सब लोगों ने ये संदेश दिया कि हम अपने पूर्व के समय को देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले कल बिताया। मान लीजिए कल की कोई वीडियो रिकॉर्ड करके कोई आपको आज दिखाए तो आपको अच्छा लगता है कि कल हम क्या कर रहे थे। अब ये बड़ी नॉर्मल बात हो गई, इसलिए कोई ज्यादा बड़ी खुशी नहीं होती, ठीक। तो वैसे ही है, तो पूर्व के समय को भाई पहली बार सभी जनता ने देखा कि यार ऐसा भी कुछ चीज होती है क्या, जो हम समय बीत चुका उसको रिकॉर्ड होकर हम उसको एक स्थान पे देख पा रहे हैं। तो इस वाटसन फिल्म में क्या दिखाया गया था? 3 चित्र दिखाए गए थे, 3 छोटी छोटी सी वीडियो दिखाई गई थी। एक वीडियो ये दिखाई गई थी एक चलती हुई ट्रेन की, ये ट्रेन है वो चल रही है, ठीक है। दूसरी वीडियो ये दिखाई गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा दीवार को तोड़ा जा रहा था, ये क्लिप थी। तीसरी वीडियो दिखाई गई थी कि एक बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा नाश्ता कर रहा था। जब नाश्ता, तो ये 3 क्लिपें लोगों ने देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बताइए, ट्रेन तो जमीन में चलती है, लेकिन ट्रेन हमने पहली बार देखा कि पर्दे में चल रही ट्रेन, तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा, ठीक है। उसके बाद लोगों ने देखा दीवार टूटी और दीवार का पत्थर गिरे और पत्थर एक भी पर्दा के बाहर नहीं आए, ठीक। इसी प्रकार से कोई आपके पास बच्चा नाश्ता कर रहा था, तो लोगों ने इसका बड़ा भाई प्रसन्न भाई बहुत ज्यादा, ठीक है भाई ऐसी चीज है हम अपनी रिकॉर्ड। और लोगों ने कहा सही बताओ ऐसा होता? उन्होंने कहा बिल्कुल, एक बार नहीं कई बार देख सकते हो। लोगों ने कहा तुम दोबारा चले जाओ, टिकट ले लो, फिर वही दीवार गिरेगी, फिर चाहो फिर अगले दिन चले जाओ, फिर वही दीवार गिरेगी। वास्तव में दीवार बार बार गिर रही, हम बार बार लुत्फ उठा सकते हैं अपने बीते हुए समय का। तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। उसी समय पे इंडिया में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, उसके पहले 1870 में, जिसका नाम आप सब जानते हो, दादा साहब फाल्के। ये कौन है? आपके फिल्म इंडस्ट्री के पिता। कोई पूछे फादर ऑफ बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा के पिता, जनक, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपके पास कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये व्यक्ति है, इनका जन्म हुआ था 1870 में। जब इन्होंने ये सब सुना होना कि भाई ऐसा कोई चीज है, तो काफी बड़े आदमी थे। मुंबई में जन्म हुआ था, एरिया का नाम था आपके पास नासिक, नासिक के पास भी एक एरिया पड़ता त्रिविक्रम, वहां पर इनका जन्म हुआ। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी 3 बहनें थी, 3 भाई थे और 4 बहनें थी। टोटल मिला के इनके परिवार में 7 सदस्य थे, ठीक। तो ये बड़े हुए तो ईयर लगी आपके पास 1911। अब ईयर देखना ध्यान से, 1911। इस समय अगर आप इनकी उम्र जोड़े दादा साहब फाल्के की 41 साल के हो गए थे,
पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार ये अपने परिवार के साथ भारत के बाहर घूमने गए ये जर्मनी। और जर्मनी में जब कोई व्यक्ति घूमने गया तो इन लोगों ने कहा चलो वहां फिल्म भी देख लेते हैं। फिर उनका एक बेटा भी हो गया था, 41 साल की उम्र थी कि ये दादा साहब फाल्के स्वयं मतलब खुद प्लस अपने पुत्र के साथ एक फिल्म देखने पहुंचे जर्मनी में। ऐसा होता है, हम लोगों को भी कभी मौका मिलता है। अब आज का जमाना तो बहुत चेंज है, अभी तब भी मौका मिलता है। कानपुर दिल्ली जाने का 2-3 दिन का समय है, बीच में मौका मिला कि कोई अच्छी फिल्म आई है पठान अठान जैसी, तो आदमी कहता देख लो यार मौका मिले तो, ठीक है वैसी है। और उस समय तो भाई इंडिया में फिल्में ही रिलीज नहीं की जाती थी। अब ऐसे व्यक्ति आपके पास जर्मनी गया तो फिल्म देखेगा। बेटे के साथ फिल्म देखी दादा साहब फाल्के ने, तो ये तो जानते थे फिल्म के बारे में, ये इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना इनका बेटा प्रसन्न हो गया। बेटा बड़ा प्रसन्न, बेटा घर में आया, दौड़ के मम्मी पापा को बताया, अपनी माता को, बहनों को, सबको बताया कि हमने ऐसी चीज देखी कि पर्दे में जानवर चल रहे थे, जानवर के अगल बगल आदमी चल रहे थे, जानवर आदमी सब पर्दे में थे, कोई भी पर्दे से बाहर नहीं आ रहा था, सब उसी में थे। तो लोगों घर वालों को अजूबा लगा, घर वालों ने कहा यार ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने घर वालों ने कहा चलो भैया हमको भी दिखाओ। तो दादा साहब पूरी फैमिली के साथ फिर पहुंचे, पूरे के पूरे परिवार के साथ उनको फिल्म दिखाया। जब उनके परिवार पूरा प्रसन्न हो गया तो वही वापस आ गए अपने इंडिया घूम घाम कर। तब दादा साहब को एक दिमाग आया कि यार ये तो हमने जर्मनी में फिल्म देखी विदेश में, अगर हमारे देश में कोई ऐसी फिल्में बनाने लगे तो खूब पैसा कमाए, और खूब पैसा कमाने के साथ साथ में हमारे देश के लोग भी ये कला को जाने, बिजनेस है। इन्होंने भैया दिमाग लगाया, इन्होंने कहा ये काम मैं ही करूंगा और मैं ही इंडिया में फिल्में बनाऊंगा। पहली फिल्म इंडिया में कब लॉन्च हुई ध्यान दीजिए। तो पहली फिल्म आपके पास इंडिया में बनी थी 1912 में। ईयर बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। उस फिल्म का नाम था आपके पास कुंडली, ठीक है। आपके पास उस फिल्म का नाम था आपके पास क्या? कुंडली, ठीक। अब ये कुंडली इंडिया की पहली फिल्म नहीं थी। पूछा जाता है भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये थी कुंडली। लेकिन क्या भारत की प्रथम स्वदेशी फिल्म? तो स्वदेशी फिल्म में आंसर नहीं लगाना। जब ये कुंडली फिल्म रिलीज हुई थी तो इसमें जर्मनी प्लस आपके पास भारत के लोगों ने मिलकर इस फिल्म को बनाई थी। जो कैमरामैन था वो जर्मनी का था। तो ये एक हिसाब से ये विदेशी फिल्म थी, इंडियन नहीं थी। इंडियन फिल्म किसने बनाई थी? इंडियन फिल्म बनाई थी दादा साहब फाल्के ने 1913 में। इस फिल्म का नाम सबने सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र। ये मूवी बनके कैसी हुई? तैयार हुई। तो याद रखिए 1913 ये वो समय है, यहां से जो फिल्मों का दौर अलग अलग आया। आज जो फिल्में चल रही है वो अलग है, आज के पहले फिल्में चलती थी अलग। तो ये जो दौर अभी मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा दौर था मूक फिल्मों का। मूक फिल्मों का मतलब जिन फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, सिर्फ आवाज, साइलेंट मूवी, ठीक है। उस समय पे इतनी तकनीकी नहीं थी जैसे आज तकनीक चलने लगी कि आपके पास की कोई कुछ भी बोले आवाज रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है। पहले ये सब नहीं होता था, इतना विज्ञान डेवलप नहीं था, तो मूक फिल्में बनाई जाती थी। अब मूक फिल्मों का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि उसमें कोई आवाज नहीं आती थी, नहीं। जब राजा हरिश्चंद्र आपके पास मूवी बनी, पहले ही इंडिया की, बोलिएगा प्रथम इंडिया की स्वदेशी मूवी कौन थी? तो आंसर लगाना है राजा हरिश्चंद्र। प्रथम मूकवाद मूवी। इसमें इंस्ट्रूमेंटल चलते थे, जैसे मान लीजिए हीरो जा रहा है, और जब हीरो जा रहा है आपके पास तो उसके पीछे जो टोन चल रही है इंस्ट्रूमेंटल वो बजता रहता था, हारमोनियम, गिटार, इन सब की आवाज आती थी। लेकिन हीरो क्या बोल रहा है वो आवाज नहीं आती थी, तो उसको जनता समझती थी। लेकिन जनता को यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई आदमी पर्दे में चलता हुआ दिखाई दे रहा, आवाज का क्या लेना देना। तकनीक धीमी धीमी आदमी को पसंद आती है, तो लोगों को लगा यार बहुत बढ़िया यार। और इस समय पे इंडिया में लड़कियां काम नहीं करती थी फिल्मों में। पहली फिल्म दादा साहब ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया कि राजा हरिश्चंद्र के हीरो के स्थान में को स्टार कोई हीरो मिल जाए, लेकिन उस समय में किसी भी जात की लड़की फिल्म में काम करना पसंद नहीं करती थी। बहुत हे दृष्टि की देखती थी, घृणा की दृष्टि से, कि अगर हमने फिल्म में काम कर लिया लड़कों के बीच में, आदमियों के बीच में, तो लोग हमें ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो लोग कोई भेजते नहीं थे। तो दादा साहब खड़के बड़े काफी परेशान, उन्होंने कहा यार करें तो क्या करें, हीरो तो मिल गया, हीरो नहीं मिल रही। तो इन्होंने क्या किया, हीरो तो जेंट्स को बना दिया, और जो आपके पास हीरोइन थी, हीरोइन भी आपके पास जेंट्स को बना दिया, मतलब पुरुष को ही। पुरुष ही इसमें हीरोइन थी,
ठीक है, एक आदमी को धोती होती साड़ी बाड़ी पहना के पूरा पल्लू वल्लू लपेट के साथ बड़े बाल करके, ठीक है। आपके पास वही एक्ट्रेस थी, पहली मूवी जिसमें हीरोइन भी लड़का था और हीरो तो लड़का था ही। ये आपके पास मूवी कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। जब मूवी रिलीज हुई भाई चली, और जब मूवी रिलीज हुई आपके पास चली तो उन लोगों को आपके पास काफी जाना जाने लगा। जब जाना जाने लगा तो अगली मूवी बनाई, अगली मूवी बनी आपके पास 1914 में। इस मूवी का नाम क्या था आपके पास, मोहिनी भस्मासुर, इंडिया की सेकंड मूवी। भैया जैसी दादा साहब फाल्के ने मोहिनी भस्मासुर रिलीज करी मूवी, मोहिनी भस्मासुर जानते हो, भस्मासुर राक्षस था, जब मैंने डांस में पढ़ा रहा था, मोहिनी भगवान विष्णु थे जिन्होंने रूप लिया था भस्मासुर को भस्म करने के लिए, भगवान शिव ने वरदान दे दिया था भस्मासुर को, ठीक है। इस देवी देवता की पर मूवी बनी और मोहिनी भस्मासुर में हीरोइन मिल गई दादा साहब फाल्के को। और जब हीरोइन मिल गई आपके पास इसमें हीरो प्लस हीरोइन, तो लोग जनता ऐसे देखने आई फिल्मों को, ये कौन लड़की है, लड़की काम कर रही फिल्म में यार, सही बताओ। जैसे तुम लोग चले जाते गांव में ऑर्केस्ट्रा आया, सही बताओ 2023 में तुम लोगों को ऑर्केस्ट्रा बड़ा अजूबा लगता है, उस समय सोचो क्या लगता था आपके पास, ठीक है। तो मोहिनी भस्मासुर जब फिल्म आई तो भैया फिल्म हो गई आपके पास हिट, और जब हिट हो गई तो पैसा खूब कमाया, और पैसा खूब कमाया तो दादा साहब ने अगली फिल्म रिलीज करी। अगली फिल्म आपके पास 1916 में रिलीज हुई, सत्यवान सावित्री, ठीक है। सावित्री की कहानी आपने सुनी है, वह लड़की जिसने आपके पास अपने पति को यमराज से भी छुड़ा दिया था, ठीक है, कि मैं भैया नहीं जाने दूंगी, ऐसी सब कहानियां हैं। तो उसी कहानियां में एक मूवी रिलीज करी गई सत्यवान सावित्री, बेहतरीन चली। इसके बाद आपके पास अगली मूवी आई आपके पास 1918 या 17 में आपके पास, जिसका मूवी का नाम था लंका दहन। लंका दहन रावण की ऊपर मूवी बना दी। इसमें सब मूवी दादा भाई नौरोजी दादा साहब फाल्के बना रहे हैं, ठीक है। लंका दहन बनी, रावण रामा पूरा दिखा दिया गया, लंका दहन पूरा हो गया, रावण मर गया। धर्म वाली मूवी मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, पहले धार्मिक आदमी होते थे, ठीक है। तो व्यक्ति मूवी, इस मूवी ने इतना रिकॉर्ड कमाया, हिट नहीं, ये मूवी चली आपके पास सुपर हिट, और इस मूवी ने 10 दिन में 32,000 रुपए कमा लिए थे उस समय। 10 दिन में 32,000 रुपए उस समय कमा लिए थे इस मूवी ने, ठीक। अब लंका 1917, टोटल दादा साहब फाल्के ने कितनी मूवी बनाई, टोटल दादा साहब फाल्के ने आपके पास 1911 से 1918 तक 23 मूवियां बना दी थी। तब इनको जाकर कहा गया बॉलीवुड का पितामह है, फिल्मों की आपके पास पिता, ठीक। चलिए अब समय बदला फिल्म इंडस्ट्री का, समय आपके पास क्या बदला, मतलब इनमें दो लोगों का नाम और सुन लीजिए। एक आता है आपके पास कि इंडिया की प्रथम महिला डायरेक्टर, प्रथम महिला डायरेक्टर, ये तो प्रथम प्रोड्यूसर थे, प्रथम डायरेक्टर थे, यही सब थे। जब राजा हरिश्चंद्र बनी थी यही डायरेक्टर थे, यही कैमरामैन थे, यही मेकअप मैन थे, यही प्रोड्यूसर थे, यही राइटर थे, सब यही बता रहे थे आपके पास कि कहां कहां पर क्या होना है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि इंडिया की पहली फिल्म आपके पास डायरेक्टर लेडीज, तो आप बोलिएगा इंडिया में प्रथम आपके पास कोई लेडीज डायरेक्टर थी, उसका नाम था आपके पास फातिमा बेगम। फातिमा बेगम ने एक मूवी बनाई थी, इस मूवी को आपके पास बोला गया बुलबुल ए परिस्तान, फिल्मों के नाम है बुलबुल ए परिस्तान। बस याद रखना है तुमको इतना कि इंडिया की प्रथम महिला डायरेक्टर कौन थी, लेडीज डायरेक्टर, तो आंसर देना है आपके पास फातिमा बेगम, ठीक है। अगली मूवी उन इसी समय पे, ये सब मूक वाला समय चल रहा है, कोई भी मूवी में आवाज नहीं आती थी। इसके बाद 1921 में एक मूवी और रिलीज हुई, भक्त विदुर, और भक्त विदुर वो मूवी थी जो पहली मूवी इंडिया की जो सेंसर बोर्ड में फंस गई। सेंसर बोर्ड का मतलब जिसको अंग्रेजों ने रोक दिया, अंग्रेजों ने कहा ना ये मूवी रिलीज नहीं होगी। आप देखते हो ना जब मूवी रिलीज होती है तो पठान विवाद में चली जाती है, आपके पास की पठान में दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का कपड़ा कैसे पहन लिया, मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। पद्मावती मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, बताओ अलाउद्दीन खिलजी के साथ रानी पद्मावती का गलत संबंध कैसे दिखाया गया, ठीक है। ये आज तो जब मूवी सेंसर बोर्ड में अड़ जाती है तो और प्रचार हो जाता है मूवी का, ठीक, कि भैया मूवी में ऐसा क्या है, मूवी में ऐसा क्या है, ठीक, रिकॉर्ड तोड़ देती है मूवी। तो जब पहली मूवी अगर पूछी जाए कि पहली मूवी इंडिया की विवादास्पद जिसको अंग्रेजों ने रोक लिया था, अंग्रेजों ने कहा इसको रिलीज नहीं होने देंगे, वह मूवी कौन थी, सीधी आपके पास भक्त विदुर। क्यों नहीं इसको रोक दिया था, देखिए इसमें जो एक्टर था, एक्टर का नाम था विदुर, ठीक है, और एक और को एक्टर था, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर जानते हो कौन है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में दो ही फैमिली चलती हैं, एक खान
एक कपूर, ठीक है। पृथ्वीराज कपूर के लड़के हुए आगे चल के राज कपूर, शशि कपूर, राज कपूर शशि कपूर के आगे चल के लड़के हुए ऋषि कपूर, ऋषि कपूर के लड़के हुए जो तुम्हारे अभी के हैं रणवीर कपूर, ठीक है, जिनका आलिया भट्ट के साथ शादी हो गई है वो, ठीक। तो कपूर फैमिली आज बिल्कुल जौंकाते हुए है। ऐसी खान फैमिली, सलमान खान को तो अभी कैसे समझते हो? सलमान खान का कभी इतिहास पता करना, उसके पिता ने राइटिंग लिखी थी शोले मूवी की। आपके पास सलीम खान, ठीक, ऐसे संजय दत्त यहाँ के हैं, संजय दत्त के पिता काम करते थे सुनील दत्त फिल्म में, ठीक है। तब आजा की फिल्म इंडस्ट्री, तब बॉलीवुड में आरोप लगता, कंगना रनौत आरोप लगाती है, किसी को नहीं नहीं आते थे। सुशांत राजपूत गए थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया, मर गए फांसी लगाकर आपके पास, ठीक है। बाकी उनकी कोई व्यक्ति नहीं मरता, नए लोगों को फिल्में मिलती ही नहीं है, ये चीज पहले से चली आ रही है, ठीक। यहाँ से इतिहास हुआ तो 1900 भारत बदौर में भाई मूवी में रोक लगा दी। रोक क्यों लगा दी? जो बिठूर नाम का आपके पास हीरो था उसको हिंदी कम आती थी, हिंदी कम आती थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। और याद रखिए उसको, अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान की मांग करी थी, अच्छा खासा वकील था अली जिन्ना। अली जिन्ना सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया अंग्रेजों के खिलाफ कि तुम हमारी इंडिया में मूवी कैसे रोक रहे हो। जिन्ना ने केस लड़ा था, सोचो जिन्ना देश की मांग कर रहा था, वो जिन्ना आपकी फिल्म के लिए केस लड़ रहा था। फिल्म जब सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया, नहीं फिल्म पास होनी चाहिए, अंग्रेज पीछे हट गए। अंग्रेज इस फिल्म को क्यों रोकना चाहते थे उसका भी कारण देख लो। इस भक्त बिदुर में एक जो एक्टर था बिठूर, बिठूर एक्टर को ऐसे दिखाया गया था महात्मा गांधी की तरीका से, बिल्कुल महात्मा गांधी। ये वो समय है जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे, आगमन हुआ था और असहयोग आंदोलन किया था 1920 में। तो महात्मा गांधी का टीला चल रहा था पूरे भारत में, हाथ उठा देता था महात्मा गांधी तो छर्राटा खिंचाता था पूरे देश में, ठीक। तो आपके पास जब महात्मा गांधी, तो ये बिठूर को महात्मा गांधी जैसे दिखाया गया था, खाकी कुर्ता, खाकी पैजामा, खाकी टोपी पहन के, और अंग्रेजों को दिखाया गया था बिल्कुल एंटी, ठीक। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये फिल्म रिलीज हो गई, ये फिल्म रिलीज हो गई तो पूरी जनता में ये प्रभाव पड़ेगा कि अंग्रेज हमको लूट रहे। अंग्रेजों ने रोक लगवा दिया, मुझे लगा ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन बाद में इस फिल्म को ओके किया गया, फिल्म रिलीज हुई। अब इंडिया का समय बदला, अब इंडिया में फिल्म आने वाली थी मूक नहीं अमूक। अमूक मतलब पहली फिल्म इंडिया की जो कैसी थी, बोलती हुई थी, ठीक है। आपके पास तो सबको पता है इंडिया की पहली फिल्म आपके पास बोलती हुई कब रिलीज की गई थी? 14 मार्च 1931 में। इस फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा। याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट मूवी जो बोलती हुई थी आपके पास आलम आरा, इंडिया की प्रथम मूवी। तो आंसर देना राजा हरिश्चंद्र, इंडिया की सबसे प्रथम मूवी। पुंडली जो जर्मनी के द्वारा बनाई गई थी, इंडिया की प्रथम महिला डायरेक्टर। आंसर देना फातिमा बेगम, इंडिया की पहली मूवी जिसे सेंसर बोर्ड के द्वारा रोक दिया गया था। आंसर देना आपके पास भक्त बिदुर, ठीक है। आलम आरा, और जब आलम आरा रिलीज हुई, अब बोलती हुई मूवी ब्लैक एंड व्हाइट थी सब, ये मस्त मजा तो रंगीन नहीं आई, रंगीन अभी बाद में आएंगी, बताऊंगा मैं। अभी ये सब मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है, सब ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। तो आपके पास आलम आरा मूवी रिलीज हुई। जैसे ही आलम आरा मूवी रिलीज हुई भाई बोलती हुई, तो इंडिया में अब तो फिल्म का अच्छा खासा प्रचार हो गया था, आप लोग देखना पसंद करते थे फिल्म। आप बताइए आपके राट में सन 2002-2003 में 3 थिएटर थे, एक पुष्पा टाकीज, एक शंकर टाकीज, एक रामचरण, जहां पर इंडिया वन मार्ट पर खुला था, ठीक है। अब बंद हो गई टाकीज है रात में तब चलती थी ये टाकीज 3। सोचो आप सोचते हो कि रात में आपके पास टाकीज नहीं होगी, 3 टाकीज थी। अब बन रही है आपकी रात में टाकीज, इंतजार में 1 साल के अंदर दादा गार्डन के बगल में टाकीज बन रही है, 1 साल के अंदर ओपनिंग हो जाएगी उसकी, 1-1.5 साल के अंदर, ठीक है। दादा गार्डन के बगल में टिकट बुक करना हो करा लेना, चलिए आइए, ओके। हाँ अब चलेगी मूवी, अरे पहले 3 थिएटर चलते थे, अब काहे नहीं चलेंगे, अब तो चलेगा। अब तो अब रात का आदमी बहुत एक्टिव हो गया, 150 का बर्गर खा लेता है, टिकट ना खरीद पाए 3 घंटा एसी में। माता पिता चलाएं चाहे चलाएं, स्टूडेंट तुम ही लोग चला ही दोगे, तुम लोग तो बाद में चलाओगे, क्राइस्ट कॉन्वेंट वाले, इंडस वैली वाले पहले चला देंगे, ठीक है। आओ मैडम कॉनी में, ठीक है, आ जाओ। 3 घंटा का टिकट कट रहा हमारा, शांति से बैठो, कहाँ मिलेगी इससे अच्छा शांति, यही है, सब स्टूडेंट तो चाहते हैं मूवी। तो आलम आरा, सुनो ध्यान से, आलम आरा जब रिलीज हुई, आलम आरा बोलती मूवी, भैया हल्ला मच गया, ऐसी मूवी आ रही जिसमें हीरो बोले का आवाज सुनाई देगी, हीरो बोले की आवाज सुनाई देगी, लोगों ने कहा सही में ऐसी मूवी बनती है, कहा ऐसी मूवी बन रही है जिसमें आवाज सुनाई देगी। भैया जैसी मूवी रिलीज हुई पोस्टर लगा दिए गए, पोस्टर रंगीन, पहले ऐसे नहीं होता, पहले पोस्टर आपने ध्यान देखा होगा, रात में पोस्टर लगे थे, कल का अर्जुन, आज का गुंडा, ये सब वगैरह वगैरह। अब पूरी पोस्टर चिपका दिए जाते थे ऐसे से, जगह जगह पोस्टर चिपका दी, इतनी भीड़ आलम आरा देखने के लिए कि पहले दिन ये मूवी चल ही नहीं पाई, जनता को लुटा टिकट आपके पास पार्टी में। फिर फोन पहुंचा किसको? अंग्रेजों को, देश आजाद हुआ नहीं था, आपके पास अंग्रेज ने पूरी पुलिस फोर्स पहुंचाई, पूरी पुलिस फोर्स खड़ी, बिल्कुल जैसे आज की पठान खान मूवी में सिनेमा में पुलिस फोर्स खड़ी रहती है बाहर, एक एक करके आदमी का टिकट दिया जा रहा है, हाँ भैया अंदर चलो,
अंदर चलो, इतनी भीड़ मूवी में, ठीक आपके पास, क्योंकि पहली मूवी आपके पास जो बोलती हुई मूवी थी, सेकंड नंबर पे इस पूरी मूवी की शूटिंग रात में करी गई थी। रात में आपके पास क्यों करी गई थी? क्योंकि उस समय पे आवाज, जैसे मान लीजिए आज ऐसा नहीं था, जैसे आज सिस्टम बहुत चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज तुरंत वहां पर फेंक रहा है, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, अब आपकी पंखे की आवाज उस पे नहीं आएगी, ये सब सिस्टम नहीं चलते थे। तो पहले क्या होते थे, आप तो रिकॉर्ड में तुम जानते हो, गाना अलग होता है, डबिंग अलग होती है बाद में, पहले ये सब नहीं होता था। पहले हीरो हीरोइन के पीछे ही चलना पड़ता था गायक को, ठीक। तो जब ये मूवी रिलीज होती थी, अब दिन में मान लो मूवी रिलीज कर रहे, अब कोई गाना, इसका एक गाना बहुत ज्यादा पसंद हुआ था, मैं वो गाना बता दूं, देख खुदा के नाम पर। ये गाना आज भी यूट्यूब पर डला है, इंडिया भारतीय मूवी का पहला सॉन्ग, इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग, देख खुदा के नाम पर। जब ये मूवी गाना रिलीज हुआ तो हीरो हीरोइन जब गाने की शूटिंग होती थी, तो अब मान लो दिन में शूटिंग कर रहे, अब से कोई बाहर निकल रहा, तो जब कैमरा चलता था तो वो वाहन की भी आवाज आ जाती थी उस कैमरे में, ठीक। तो डायरेक्टर काफी परेशान होते थे, तो रात में फिल्में शूट होती थी, रात में। और जो गायक होता था, देख खुदा के नाम पर, लड़की सब लिफ्ट चलाती थी हीरोइन की, देख खुदा के नाम पर, गायक उसके पीछे कहीं पेड़ के पीछे, कहीं झाड़ियों के पीछे बैठा है, और वो कैमरा लगा है, गायक नहीं देखना चाहिए, और गायक चिल्ला रहा, देख खुदा के नाम पर, लड़की डांस कर रही है आपके पास, सब चीजें, और गाना, गायक की आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि लड़की गा रही है, गायक पीछे। तुमने एक फिल्म देखी होगी गोलमाल, गोलमाल में जब बीच में सीन दिखाया जाता है पुराने जमाने वाला, कि आगे पीछे घूमना मेरे सैया ऐसा कुछ करके है, ठीक है, जब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है, पूरा वही, ठीक है। ऐसे इसी तो पुरानी फिल्मों कोई भी देख लो, बस एक एक पत्ता में एक एक डाल पकड़ के पूरी हीरोइन गाना खत्म कर देती थी। कोई भी पुरानी वीडियो आप देख लो, बस एक ही झूठ में, एक ही चार में तो जाए सही वही सैया रे सैया, अरे देखो और कोई जगह नहीं मिलती का, कहां बेचारे बेटा, उसको तो खूब जगह है, गायक कहां कहां जाएगा। अब नदी में मान के गाना गाए तो गायक का नदी में डुबकी लगा के गाना गाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था, तो पहले एक एक काम निपटा लेते थे। अब आज की गाना तुम देख रहे हैं, एक सेकंड में पता नहीं कि दुबई हो तुरंत अपने सीन में कि इंडिया का सीन आ जाए, ऐसी सब चीजें, अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ये गाना आपके पास पूरी की पूरी शूटिंग करी गई थी रात में। क्वेश्चन पूछ रहा था है कि आप मतलब कैसे नॉर्मल, कि इंडिया फिल्म, भारतीय सिनेमा का प्रथम संगीत जो आपके पास इंडिया में रिलीज हुआ था, तो बोलिएगा प्रथम संगीत का कौन सा, देख खुदा के नाम पर, ठीक है। मूवी रिलीज हुई, समय आगे बढ़ा, सब ये मूवी अमुक है। इसके बाद समय आगे बढ़ा, आगे समय लगा आपके पास 1900 आपके पास 33, याद रखिए, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म, तो बोलिएगा भारत की प्रथम आपके पास रंगीन फिल्म, उसका नाम था सेरेन 3। अब ये सेरेन 3 भारत की पूर्ण रंगीन नहीं थी, तो ये रंगीन ये फिल्म बनी थी जर्मनी प्लस आपके पास भारत की मदद से। तो कोई पूछे भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म, तो बोलिएगा 1900 आपके पास 37 में भारत की पूर्ण स्वदेशी, बेटा बात नहीं बिल्कुल, स्वदेशी रंगीन मूवी रिलीज की गई थी। इसका नाम था आपके पास क्या, वो किसान कन्या। ये थी आपकी प्रथम रंगीन मूवी, कौन सी, किसान कन्या। पहली रंगीन भारत की मूवी कौन सी, 1937 में। अब किसान कन्या जब रिलीज हुई, अब रंग आने लगा, पहले रंग आने लगा तो रंगीन, अब तो ऑडियो भी आ गई, वीडियो भी चल रही और कलर्ड चल रही। कलर्ड मूवी आपके पास याद रखना, किसान कन्या इंडियन की प्रथम आपके पास रंगीन मूवी। इसके बाद फिर एक सेंटर बना, जैसे आप तुम कहते हो स्टूडियो, जैसे तुम कहते हो कि कभी बॉम्बे जाना तो उसमें जाना मूवी, जहां पे मूवी पूरी शूटिंग होती है उसको कहते हैं स्टूडियो। जैसे आपके पास कपिल शर्मा का शो स्टूडियो में शूट होता है, केबीसी का शो स्टूडियो में शूट होता है। पहली आपके पास स्टूडियो में मूवी शूट होने वाली आपके पास कौन सी मूवी थी, तो आंसर देना आपके पास कौन सी, देवदास। ये शाहरुख खान वाली देवदास नहीं, सबसे पुरानी वाली आपके पास पहली मूवी आपके पास स्टूडियो में आपके पास रिलीज करी गई, ठीक। अब समय काफी हो चुका था, अब समय बदला दूसरा, दूसरा का मतलब अब भारत की जनता का थोड़ा सा मन उतरने लगा था, और उनको लगने लगा था यार अब ये मजा नहीं आ रहा है फिल्मों में, तो फिल्म में कुछ नया इंटरेस्ट कहानी लानी थी। ऐसे समझो आज के 15 साल पहले आप फिल्में ना देखना पसंद करते थे, हीरो हीरोइन वाली सब कुछ करके, फिर उसके बाद आप लोगों का प्लान बदल गया, आप लोगों ने कहा यार फिल्म में वो मजा है जिसमें हीरो मर जाए, ठीक है। तो तेरे नाम मूवी आई, उसमें सलमान खान मर गया, लोगों ने कहा कितनी गजब मूवी आई, ठीक है। अब लोग मूवी नहीं देखना चाहते, अब आदमी देखता वेब सीरीज जिसमें एक एक मिनट में आपके पास क्लाइमैक्स है। ऐसी पहले जब ये आपके पास समय बदला, ये समय लगा 1940 के दशक का, ये समय याद रखो। यहां पर मूवी रिलीज करेंगे युद्ध रंजित वाली मूवी। युद्ध रंजित का मतलब ऐसी मूवी जिसमें प्रेम हो, ऐसी मूवी जिसमें आपके पास धोखा हो, ऐसी मूवी जिसमें आपके पास वो हो, युद्ध हो, युद्ध मतलब गुंडा, विलन हो, हीरो हो, हीरोइन हो,
ठीक है, आपके पास गुंडा हीरो को ले गया, हीरो बचाने जा रहा है, ठीक है। ऐसी फिल्म जब आई, ऐसी फिल्में लोगों को बड़ी पसंद आने लगी, लोगों ने कहा यार कितनी गजब मूवी आपके पास आई। इन्हीं में एक फिल्म बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट चली थी, इसका नाम था आग, ठीक। फिर अगली फिल्म अब समय और बदलाएंगे, आपके पास लगा 1950, और 1950 के दशक में बॉलीवुड में ऐसे 3 हीरो आ गए कि एक हीरो को तो सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना पड़ गई कि तुम ये कपड़ा पहन के मत चला करिए। उन हीरो को कहा जाता था त्रिमूर्ति। जैसे कोई तुमसे कहे कि खान कितने, तो तुम दंड से 3 लोगों का नाम लो, सलमान, शाहरुख और वो आमिर खान, ठीक है। ऐसे उस समय त्रिमूर्ति, अगर ये 3 हीरो कहीं पर निकल जाते थे तो जनता बिल्कुल समझने के लिए पागल हो जाती थी। इसके पहले जनता पागल नहीं होती थी क्योंकि लोग हीरो के प्रति इतना नहीं मरता था, ये धीरे धीरे फिल्म आ गई बहुत है। इसके पहले हीरो की आवाजें नहीं सुनाई देती थी, यहाँ पर हीरो का गाना वाना थोड़ा देख लिया, अब हीरो अच्छे कपड़े पहनने लगे, स्टार से चलने लगे, आपके पास अब नाम कमाने लगे। उन 3 हीरो का नाम क्या था? एक का नाम था दिलीप कुमार, ठीक है, नाम सुना होगा। दूसरा का नाम था देवानंद, ठीक है। तीसरे हीरो जो आपके पास आए, इसका नाम क्या था? राज कपूर। देवानंद को तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। देवानंद जहां पर काले आले कपड़े पहन के निकल जाता था, इतना स्मार्ट लगता था कि एक बार एक लड़की छत से गिर गई इसको देखते हुए, और छत से गिर गई, मामला चला गया कोर्ट कि आपके पास देवानंद को रोक लगाओ ब्लैक कोट पैंट पहन के रहने के लिए। कोर्ट ने स्पष्ट लगा था देवानंद को कि आप बीच पब्लिक में जब मिलने जाएंगे तो काला कोट पैंट टाई आई पहन के नहीं जाएंगे, पहना दिया होगा, चली आई होगी मैडम, ठीक है। आपके पास देवानंद, अब देवानंद आपके पास ये सब मूवी आई। इसी समय पे 2 मूवियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया इनकी मूवी में। आपके पास एक मूवी, उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसी समय पे एक मूवी आई 2 बीघा जमीन, ठीक है, और एक मूवी और आई इस समय पे मदर इंडिया, ठीक है। ये 2 मूवी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि लोग बिल्कुल पागल पड़ने लगे। 2 बीघा जमीन में तो हीरो हीरोइन का नाम बिल्कुल ऊपर लेवल पे। आपके पास इसका नाम था 2 बीघा जमीन। इसका हीरो कौन था? इसका हीरो था बलराम साहनी। हो सकता तुम इनको ना जानते हो, लेकिन हीरोइन का नाम था निरुपमा राय, ठीक है। निरुपमा राय को तुमने चेहरा सबने देखा होगा अभी तक। तुमने वो वाला डायलॉग सुना है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, यही थी निरुपमा राय आपके पास, ठीक है, यही हीरोइन थी वो। ये इतनी तेज तबाद आपके पास हीरोइन की, इसका एक गाना बना कि आजा रे मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, वरना तेरे बिन मेरा सूना पड़ा है संगीत। सुपर डुपर हिट गाना आपके पास निरुपमा राय का। और निरुपमा राय फिर उसके बाद हर फिल्मों में ये निरुपमा राय का समय बदला। आगे समय लगा आपके पास 1960। कहा जाता है बॉलीवुड का स्वर्ण युग किसे कहा गया? गोल्डन युग। तो बोलिएगा बॉलीवुड का जो स्वर्ण युग आपके पास कहा गया, वो इसको कहा गया। निरुपमा राय को रोल मिलने लगे थे माता के, तब से ही करण ने की मेरे करण और अर्जुन आएंगे, अधिकांश सब फिल्मों में आपके पास माता का रोल। तुमने एक चेहरा तुम्हें याद आ रहा होगा, सफेद साड़ी पहने, ऐसे ऐसे बाल आपके पास, हल्का गोल मटोल आपके पास चेहरा, वही है निरुपमा राय, ठीक है। और ये मदर इंडिया, मदर इंडिया तो इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। नरगिस दत्त आपके उत्तर प्रदेश की हीरोइन जो आपके पास बनी, जिसका नाम था नरगिस आपके पास दत्त, और हीरो का नाम था सुनील दत्त, ठीक है। आपके पास सुनील दत्त कौन है? संजय दत्त के पिता। और नरगिस दत्त कौन है? संजय दत्त की माता। तो मदर इंडिया में नरगिस दत्त सुनील दत्त की मां बनी थी मूवी में। और ये मूवी हाईलाइट क्यों हो गई थी? क्योंकि ये मूवी चली गई थी ऑस्कर में, भारत की पहली मूवी जो ऑस्कर चली गई, इंटरनेशनल अवार्ड। आपके पास जीत के तो अपनी आई, नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है, और इसके पहले उसने जीता था इस्लामाबाद मिलेनियर में, ठीक। ऑस्कर अवार्ड में आपके पास गई, और ऑस्कर अवार्ड में करने के बाद मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो मूवी की शूटिंग में ये नरगिस दत्त मां का रोल निभा रही थी, यूपी की हीरोइन थी, और सुनील दत्त आपके पास बाहर के। तो शूटिंग में होते होते एक बार अचानक आग लग गई, तो सुनील दत्त ने अपनी जान पे खिल के इनको बचा लिया था, हीरोइन को। हीरोइन पैदा हो गई, इनकी शादी हो गई, और इनकी शादी हो गई, इनसे एक खलनायक का जन्म हुआ, क्या नाम है? संजय दत्त, ठीक है। ये चला नहीं पाए उसको अच्छे से, वरना बहुत अच्छी फैमिली के लड़के हैं ये संजय दत्त, ठीक। आपके पास अब आया स्वर्ण युग 1960। अब सिस्टम बदलने वाला था। सिस्टम क्यों बदलने वाला था? अब इन बॉलीवुड में एक ऐसा हीरो आने वाला था जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। किसका नाम? यंगरी मैन अमिताभ बच्चन।
ठीक है। अब आ गए थे आपके पास कौन, अमिताभ बच्चन। जैसे ही अमिताभ बच्चन आए, अब इन सब का काम कोई नहीं पूछे, दिलीप कुमार देवानंद ना, इनके डायलॉग आया अमिताभ बच्चन की, जहां मैं खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, नाम है शहंशाह, ठीक है, ऐसा सब करके जैसे डायलॉग पूरा का पूरा बॉलीवुड को यंगमैन कह दिया गया 1960 में। अब जो देखो अमिताभ बच्चन साइन, अमिताभ बच्चन साइन, अमिताभ बच्चन साइन, और एक मूवी इसकी चमकी जिसका नाम क्या था, शोले, ठीक है। और शोले मूवी जब आपके पास आई तो भारत की पहली मूवी, ध्यान देना, भारत की पहली मूवी जो 70 mm के पर्दे में रिलीज की गई थी। 70 mm का मतलब आपके पास है जो आप थिएटर में जाते हो ना, जो खूब बड़ा पर्दा देखते हो थिएटर में, आपके पास वो पर्दा होता है 70 mm का लंबाई का। आज भी मूवी 70 mm के पर्दे में ही रिलीज होती है। तो कोई तुमसे पूछे कि भारत की पहली मूवी जो 70 mm पे रिलीज करी गई थी, वो मूवी आपके पास कौन थी, शोले। कब आई थी, 1975। अब 1975 के बाद फिर अगली बात हो गई, जंजीर मूवी हो गई, अमिताभ बच्चन का युग चला। कब तक चला, 1980 तक। और 1980 के बाद अगला हीरो इंडिया में आने वाला था, लोग अब थक गए थे अमिताभ बच्चन से, अरे यार वही लड़ाई, वही गुस्सा, वही लड़ाई। अब आने वाला था कॉमेडी वाला हीरो, जिसका नाम क्या था, गोविंदा। और जब ये गोविंदा आपके पास आए तो लोगों की पूरी धुन बदल गई। लोगों ने कहा यार ये बहुत गजब हीरो आया, मटकता भी तगड़ा है और हंसाता भी तगड़ा है, ठीक है। गोविंदा जैसा मैं नहीं मानता कि कोई हीरो, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इसका फिलहाल पे गोविंदा का। ये हीरो एक ऐसा हीरो था कि छोटे मियां बड़े मियां में अमिताभ बच्चन को भारी पड़ गया था गोविंदा। छोटे मियां बड़ी मियां मूवी में, ठीक है, अमिताभ बच्चन उसकी सीनियर थे। और इस मूवी, इस गोविंदा के नाम पे एक रिकॉर्ड है, इंडिया का एकमात्र हीरो जिसने एक बार में 45 फिल्में साइन करी थी। 45 फिल्में हर शुक्रवार को इसी की मूवी लगती थी। 1980, 90, 85, 87 के बाद हीरो नंबर 1, 90 नंबर 1, तुम जब भी देख लो किसी भी टाइम में मूवी, इतनी मूवी भर दी इसने 10 साल में कि कोई डायरेक्टर किसी को नहीं लेना चाहता था, केवल गोविंदा, केवल गोविंदा, केवल गोविंदा। तब इसको टैग मिला था हीरो नंबर 1 आपके पास। लेकिन इसकी एक कमी थी, वो कमी में इसका पूरा का पूरा साम्राज्य रह गया। इसकी कमी ये थी, कमिटमेंट का पक्का नहीं था। मतलब इतनी मूवी साइन की रहता था, इसका इतिहास है बिल्कुल, ये पूरी ऑथेंटिक न्यूज है। 45 मूवी में साइन किया था एक साथ। और जैसे फिल्में भूल जाता था, जैसे मान लीजिए आज राजा बाबू की शूटिंग चल रही तो पहुंचा वहां पर राजा बाबू की सेट पर, हाँ भैया कल बताओ कहां तक हो गया था, और ने कहा कल केदार खान ने तुम्हें तमाचा मार दिया था इसके आगे, हाँ ठीक है अब चलो, ठीक है। मतलब मूवी की कहानी याद नहीं रखता था। 2 घंटा, अब अगले वक्त तुम अगली सेट में, हाँ तुम्हारी कौन सी आंटी नंबर 1, हाँ तुम्हारी बात कौन सी भैया ये वाला नंबर 1, तुम्हारी कौन सी दूल्हे राजा, तुम्हारी कौन सी हीरो नंबर 1, कहां तक मूवी याद रखेगा, ठीक है। तो वहीं पर कहानी सुनता। अब मानो डायरेक्टर बैठा 10 बजे और आ रहा है शाम के 5 बजे, एक शाम वाले 5 बजे बैठा, वो आ रहा रात के 10 बजे, इतना खतरनाक आपके पास एक्टर, ठीक है। मतलब कमिटमेंट का पक्का नहीं। इसने बोल दिया कि कल मैं आ जाऊंगा, आ नहीं रहा, तो 2 दिन डायरेक्टर बैठा, पैकअप पूरा सेट का लगा नहीं रहा, इसको लोगों ने लेना बंद कर दिया। लेना बंद कर दिया, आज को कोई नहीं पूछ रहा है, वरना अपने समय में कितने ताबड़तोड़ हीरो थे कि लोग इनकी फिल्म मरते थे। 1980 के बाद आपके पास मूवी का कैलकुलेशन आगे चला। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि मूवियों को सेंसर बोर्ड में रिकॉर्ड कौन करता है, इसको देख लीजिए, बहुत आपके पास जानकारी। जब कभी हाँ तो बोलिएगा, मूवियों को जो रिकॉर्ड सेशन अधिनियम होता है, वो अधिनियम होता है भारतीय सेंसर आपके पास बोर्ड अधिनियम एक्ट 1952। जब आपके पास इसको लागू किया गया, तुमने मूवी कभी स्टार्ट होते हुए देखी हो तो जब आपकी स्क्रीन में पर्दा आता है कोई मूवी स्टार्ट होने के पहले व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर मूवी का नाम लिखा रहता है, बगल में ये लिखा रहता है कि कितने मीटर, कितने मतलब कितने समय की है, और 4 आइकॉन दिए रहते हैं। किसी मूवी में यू बना रहता है, किसी मूवी में ए बना रहता है, किसी मूवी में U/A बना होता है, और किसी मूवी में S बना होता है। ये चारों के मतलब समझ लीजिए। अगर मूवी के पर्दे में यू बना है, यू का मतलब है इस मूवी को सब कोई देख सकता है। मूवी में ना तो गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया, ना कोई गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया। अगर मूवी में ए बना है, ए का मतलब होता है एडल्ट, इस मूवी को 18 प्लस के व्यक्ति ही देख सकते हैं, उसके नीचे इस मूवी को कोई नहीं देख सकता। ये उसके आइकॉन होते हैं मूवी पहचानने के। आपके पास तीसरा U/A, U/A का मतलब होता है इस मूवी को 13 साल से छोटे बच्चे अपने माता पिता की निगरानी में ही देखेंगे, उसके अलावा आप नहीं देखेंगे। तो मूवी के सेंसर होते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर सेंसर बोर्ड ए का सर्टिफिकेट दे दे तो अधिकांश फैमिली मूवी देखने जाती ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए का सर्टिफिकेट दे दिया, उसने कोई मूवी रिलीज करी पठान, वो कहीं ए का सर्टिफिकेट लगा दिया, तो ये समझ लेना
कि उसको कोई फैमिली पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा ही नहीं, उसको लगेगा मूवी में पक्का बहुत ज्यादा गंदगी होगी, एडल्ट ज्यादा होगी, इस मूवी को नहीं देखनी चाहिए। अगर यू का सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे 20 ज्यादा हो गए, कभी खुशी कभी गम हो गया, इस सब मूवी में तो उसको पूरी फैमिली भर भर के जाती है। रम्या गांधी जोड़ी को जब यू सर्टिफिकेट मिला था तो पूरी की पूरी फिल्म आपके पास मतलब सबने, कोई व्यक्ति नहीं था छोटे से लेके बड़ी उम्र दराज का व्यक्ति जिसने रम्या गांधी जोड़ी मूवी ना देखी हो शाहरुख खान की, ठीक, क्योंकि उसको यू सर्टिफिकेट था। सर्टिफिकेट कौन करता है कि मूवी किस प्रकार की है। एस मूवी किसको देते हैं, एस उसको देते हैं जिसको आप लोग नहीं देख सकते, ना हम देख सकते, स्पेशल लोग देख पाएंगे, केवल डॉक्टर, केवल इंजीनियर, जिस कैटेगरी में मूवी आई हो। तो पूछा जाए भारतीय सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो आंसर देना है इसका मुख्यालय आपके पास कहां पर, मुंबई में। कब लॉन्च हुआ था, 1952 में। कितने प्रकार की कैटेगरी मूवी को देती है, तो 4, यूए और आपके पास कौन सा, एस। अंतिम पॉइंट, मन में कभी सवाल आता होगा मूवी पैसा कैसे कमाती है, देख लीजिए, कभी उसको लिखाना नहीं है, सिर्फ समझ भर लीजिए। मूवी पैसा कैसे कमाती है वो मैं बताता हूँ कैसे कमाती है। मूवी रिलीज हुई, ध्यान देना मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मूवी मान लो रिलीज हुई, कोई मूवी बनी 100 करोड़ की, ठीक है, रोज सिटी ने मान लो कोई मूवी बनाई 100 करोड़ की। अब मूवी रोज सिटी रिलीज नहीं करेगा, फिल्म आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आपके मूवी रिलीज करेंगे। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब वह कंपनियां जो आपके पास मूवी को सिनेमाओं तक पहुंचाती हैं। इंडिया के पास टोटल सिनेमा है आपके पास कितने, 1700 पर्दे पूरे भारत में, पीवीआर, ईवीआर, बिग बाजार जोड़ के पूरे 1700 सिनेमा है मल्टीप्लेक्स इसके आसपास, ठीक। तो इसमें कंपनी लेनी, ठीक है, कौन कौन, सोनी लेती है, आपके पास एरोस, EROS तुमने देखा होगा वो लेती है, एक तुमने मूवी स्टार्टिंग में तुमने देखा UFO डिजिटल कंपनी वो लेती है, आपके पास यशराज चोपड़ा ये लेते हैं, मतलब ऐसी कई कंपनियां हैं लेगी। अब ये मूवी क्या करेंगी, ये कंपनियां भेजेंगी आपके पास कहां पर, थिएटर में मूवी। अब थिएटर में मूवी रिलीज हुई, अब थिएटर मूवी तो आपको पता है 150 का टिकट कटाया, तो ये ऊपर तक कैसे पहुंचता होगा, डायरेक्टर के पास। देखो जब पहला सप्ताह होगा, तो पहला सप्ताह जब मूवी लगेगी, चाहे आपकी ओरई हो, चाहे कानपुर हो, चाहे झांसी हो, कोई भी हो, अगर उस थिएटर में मूवी लगी और पहले सप्ताह मूवी लगी है, तो पहले सप्ताह में 30% लेगा सिनेमा वाला और 70% देगा आपके पास जिस कंपनी ने मूवी दी है प्लस डायरेक्टर, ठीक है। अब मूवी मान लो बहुत चल गई, दूसरे सप्ताह भी लगी, मान लो पठानी बनने लगी रही, आपके पास दूसरे सप्ताह जब आपके पास मूवी लगेगी, तो दूसरे सप्ताह मूवी सिनेमा वाला लेगा आपके पास कितना, 50%, और मतलब 40% मान लो, 40% सिनेमा वाला लेगा और ये लेंगे 60% कंपनी और प्रोड्यूसर वाला। अब तीसरे सप्ताह मान लो मूवी नहीं रही, तीसरे सप्ताह 21वें दिन, तो आपके पास 70% के आसपास सिनेमा लेगा उस टिकट का, 30% लेगा आपके प्रोड्यूसर। तो मतलब सिनेमा वाला जितने लंबे समय तक मूवी लगाया रहेगा अपने थिएटर में, उसको उस मूवी का उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अब इसमें तो घाटा है किसका, दोनों का फायदा है। डायरेक्टर ये चाहेगा मेरी मूवी 2 महीने तक कम से कम सिनेमा से ना उतरे, इससे क्या होगा, मुझे पैसा 2 महीने तक मिलता रहेगा। थिएटर वाला भी यही चाहेगा कि मूवी लंबी से लंबी ज्यादा समय तक चले, जिसके कारण से मुझे 100 रुपए में 30 रुपए मिलता है, अगले सप्ताह 100 रुपए में 40 रुपए मिलेगा, अगले सप्ताह मुझे 100 रुपए में 70 रुपए मिलेगा। तो थिएटर वाला भी यही चाहता है। लेकिन अगर मूवी अच्छी निकल गई तो दोनों का फायदा, ठीक, अगर मूवी बेकार निकल गई दोनों का घाटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रद्दी मूवी आई और 1 महीने में उतर गई, कोई देखने नहीं आ रहा, सिनेमा वाला उतार कर फेंक देगा मूवी को, डायरेक्टर का भी नुकसान होगा, अगले सप्ताह मूवी नहीं चली, अभी तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। सिनेमा वाले का क्या है, वो तो दूसरी मूवी लगा देगा, मान लो उसके शाहरुख खान की आमिर खान की कोई मूवी आई उसको लगा देगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जितने समय तक, तब आप कभी कभी परेशान हो जाते हो, आप मान लो रही टाइम निगाह में कितना तुमने कहा यार बताओ यार, पठान मूवी अभी तक लगाए 1 महीना हो गया, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसको पैसा 80% मिल रहा है, और कोई रद्दी मूवी आई वो निकाल फेंक देता। ये मूवी ऐसे आपके पास रिलीज होती हैं। अब जो आप सुनते हो कि 200 करोड़ कमा लिया, मूवी ने इतना कमा लिया, एक्चुअली में कमाई, अगर मूवी 100 करोड़ की बनी है और वो मूवी 200 करोड़ कमा ले, तो डॉक्टर को एक थैला नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। 200 करोड़ के ऊपर कमाए तब उसको मिलता है। इतना टैक्स लगा रहती है भारत सरकार कि 100 करोड़ मूवी पहले खर्चा हो गया, 100 करोड़ के बाद मूवी मान लो 200 करोड़ कमा गई, 30-40 करोड़ ले जाएगी भारत सरकार, और 30-40 करोड़ ले जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, जो कह रही है मैंने तुम्हारी फिल्में पूरे भारत में लगाई, 10-20 करोड़ ले लो तुम। तो 100 करोड़ कोई रुपये 10-20 करोड़ की लगाए नहीं, जब 200 करोड़ से ज्यादा तक तुम नाम भैया 400 कमो, पठान मूवी एक दिन में कमा दो 350 करोड़, तब डायरेक्टर का फायदा होता है। ये होती है मूवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लिख लीजिए।